यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो रोज 9 से 5 की भागदौड़ में फंसा हुआ था। जिंदगी दौड़ रही थी, लेकिन वो वहीं का वहीं खड़ा था। हर सुबह अलार्म बजता, नींद टूटती, सपने टूटते, और बस एक ही सवाल उसके मन में गूंजता, क्या मेरी जिंदगी सिर्फ काम के लिए बनी है? क्या यही फाइनल डेस्टिनेशन है? शायद आप भी यही महसूस करते होंगे, क्योंकि हम सबको बचपन से यही सिखाया गया है, कड़ी मेहनत करो, अच्छी नौकरी पाओ, रोज मेहनत दो, पैसे कमाओ और बुढ़ापे में आराम करना। लेकिन सच्चाई ये है कि आज की दुनिया में ये फार्मूला पूरी तरह फेल हो चुका है। आज लाखों लोग मेहनत तो कर रहे हैं, मगर आजादी जीरो। पैसा है पर समय नहीं, सपने हैं पर मौका नहीं। और इसी टूटते हुए सपने से निकली थी एक क्रांतिकारी किताब, द 4 आवर वर्क वीक, जिसमें टिम फेरिस ने एक ऐसी दुनिया दिखाई जहां पैसा भी है, आजादी भी, और सबसे महत्वपूर्ण समय भी। वो समय जिसे आप अपने परिवार, अपने सपनों, अपनी खुशियों और अपनी असली लाइफ के लिए दे सकें। लेकिन रुकिए, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, और ये उन लोगों के लिए नहीं जो हार मान चुके हैं। ये किताब उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, जो एक नई दिशा चाहते हैं, जो इस रेस को छोड़कर एक नया रास्ता बनाना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो सारे राज, वो सारे हिडन आइडियाज, वो सारे फ्रेमवर्क्स जिन्हें फॉलो करके टिम फेरिस ने अपनी जिंदगी को 9 to 5 की जेल से निकालकर 4 घंटों की आजादी में बदल दिया। और यकीन मानिए, अगर आपने इस समरी को आखिरी तक सुना तो आपकी सोच, आपका माइंडसेट, आपकी पूरी लाइफस्टाइल शायद हमेशा के लिए बदल जाए। क्योंकि ये वो किताब है जो आपको सिखाती है कि असली अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि समय की आजादी में है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगला 1 घंटा आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। और हां, अगर आप ऐसी पावरफुल ऑडियो बुक समरीज रेगुलरली सुनना चाहते हैं तो अभी इसी समय इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नॉलेज की ये कभी ना रुकने वाली जर्नी हमेशा आपकी जिंदगी का हिस्सा बनी रहे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द न्यू रिच माइंडसेट। हमारी दुनिया 2 तरह के लोगों से बनी है। एक वो जो हर दिन बस सर्वाइवल मोड में जीते हैं, और दूसरे वो जिन्हें टिम फेरिस न्यू रिच कहता है। न्यू रिच कौन है? ये वो लोग हैं जो पैसे कमाने की बजाय समय खरीदते हैं, जो करियर बनाने की बजाय लाइफ डिजाइन करते हैं, जो भविष्य में रिटायर होने का इंतजार नहीं करते, बल्कि आज ही एक ऐसी जिंदगी बना लेते हैं जिसमें आजादी भी हो, पैसे भी हों, और सबसे बढ़कर कंट्रोल भी हो। जरा सोचिए, हम सबको बचपन से क्या सिखाया गया? कड़ी मेहनत करो, प्रमोशन मिलेगा, ज्यादा काम करो, ज्यादा पैसा मिलेगा, 60 की उम्र में आराम मिलेगा। लेकिन यह पूरा मॉडल आज टूट चुका है। दुनिया बदल चुकी है, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, अपॉर्चुनिटीज बदल चुकी हैं, लेकिन हमारा माइंडसेट अभी भी पुरानी फैक्ट्री सेटिंग पर फंसा हुआ है। हम मानते हैं कि एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा ऑफिस और एक बड़ी तनख्वाह ही सक्सेस का असली पैमाना है, जबकि न्यू रिच लोग इस पूरी सोच को उल्टा कर देते हैं। न्यू रिच कहते हैं, काम को अपने हिसाब से डिजाइन करो, दुनिया को अपनी जगह मत तय करने दो। वो लोग टाइम को सबसे बड़ी करेंसी समझते हैं। उनके लिए पैसा कमाने की स्पीड नहीं, बल्कि पैसा कमाने की फ्रीडम मायने रखती है। वो ये नहीं सोचते कि महीने में कितना अर्न्ड, बल्कि ये सोचते हैं कि महीने में कितने घंटे फ्री रहें। वो सैलरी नहीं, लाइफस्टाइल चेस करते हैं। और सबसे बड़ा फर्क, न्यू रिच लोग काम को लाइफ का हिस्सा मानते हैं, लाइफ को काम का नहीं। टिम बताते हैं कि इस दुनिया में 2 तरह के अमीर लोग होते हैं, ओल्ड रिच और न्यू रिच। ओल्ड रिच वो हैं जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन आजादी नहीं। उनके पास बैंक बैलेंस तो है, पर समय नहीं। बिजनेस है, लेकिन स्ट्रेस भी है। दूसरी तरफ न्यू रिच का बैंक अकाउंट भले ही एवरेज हो, लेकिन उनकी जिंदगी एक्स्ट्रॉर्डिनरी होती है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीते हैं। वो रिमोट काम करते हैं, ऑटोमेशन यूज करते हैं, सिस्टम्स बनाते हैं, और वो लाइफ क्रिएट करते हैं जिसका उन्होंने कभी सिर्फ सपना देखा था। और ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है, न्यू रिच लोग अमीर बनने के लिए काम नहीं करते, वो आजादी पाने के लिए काम करते हैं। उनकी थिंकिंग ही अलग है। जहां दुनिया कहती है वर्क हार्ड, वो कहते हैं वर्क स्मार्ट, लिव फ्री।
दुनिया कहती है रिटायर लेटर, वो कहते हैं लिव मिनी रिटायरमेंट्स नाउ। दुनिया कहती है ऑफिस ही सब कुछ है, वो कहते हैं ऑफिस एक जगह नहीं, एक माइंडसेट है। टिम कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ को ऑटोमेट कर सकें, अगर आप वही काम कम समय में कर सकें, अगर आप पैसे कमाने के तरीकों को सिस्टम में बदल दें, तो आपको 8 घंटे की जॉब की जरूरत ही नहीं है। आप वही कम काम 2 घंटे में कर सकते हैं। और यही शिफ्ट एक नॉर्मल इंसान को न्यू रिच बनाता है। न्यू रिच माइंडसेट का सबसे बड़ा पंचलाइन यह है, डोंट क्रिएट अ लाइफ यू एस्केप फ्रॉम, क्रिएट अ लाइफ यू डोंट नीड अ वेकेशन फ्रॉम। यानी वेकेशन लेने के लिए मत जियो, ऐसी लाइफ बनाओ जो खुद ही वेकेशन जैसी लगे। दुनिया कहती है कि जिंदगी का मजा वीकेंड में है, लेकिन न्यू रिच कहते हैं कि मजा हर दिन में है, बस आपके पास फ्रीडम होनी चाहिए। अब सवाल यह है, क्या हर कोई न्यू रिच बन सकता है? टाइम का जवाब बहुत साफ है, हाँ, लेकिन एक शर्त पर। आपको दुनिया के बनाए हुए पुराने रूल्स तोड़ने होंगे। आपको यह एक्सेप्ट करना होगा कि नौकरी लाइफ नहीं होती। आपको मानना होगा कि ज्यादा काम करना ज्यादा प्रोग्रेस नहीं होता। और आपको यह समझना होगा कि जिंदगी का असली लग्जरी है टाइम फ्रीडम। इस पहले चैप्टर का मकसद यही है कि आप अपनी सोच की जड़ें हिलते हुए महसूस करें। आप ये रियलाइज करें कि जीवन सिर्फ नौकरी नहीं है, कमाना ही सब कुछ नहीं है। और काम के लिए जियो मत, काम को अपनी लाइफ के हिसाब से मोल्ड करो। क्योंकि जब आपका माइंडसेट बदलता है, आपकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। और यही शुरुआत है द न्यू रिच बनने की। आने वाले चैप्टर्स में हम सीखेंगे कि कैसे टिम ने इस माइंडसेट को लाइफस्टाइल बनाया, कैसे उसने अपनी इनकम ऑटोमेट की, कैसे उसने अपनी समय की आज़ादी खरीदी, और कैसे आप भी ये कर सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हों, जॉब में हों, बिजनेस में हों, या अभी कुछ भी शुरू कर रहे हों, चलते हैं अगली दुनिया की तरफ, जहां आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में होगी। चैप्टर 2 डेफिनेशन। आखिर आप चाहते क्या हैं? चैप्टर 2 शुरू होते ही टिम हम सबके दिमाग पर एक बहुत जबरदस्त सवाल फेंकते हैं। तुम अपनी जिंदगी से सच में चाहते क्या हो? और सच बताइए, यही वो सवाल है जो हम में से ज्यादातर लोग कभी खुद से पूछते ही नहीं। हम बस एक रेस में दौड़ रहे हैं, मगर मंजिल कौन सी है ये किसी को नहीं पता। हम बस वही चीजें चेस करते रहते हैं जो सोसाइटी हमें सही बताती है। एक अच्छी नौकरी, एक बड़ी सैलरी, एक अच्छा सा घर, थोड़ी लग्जरी। लेकिन क्या ये वही है जो आप सच में चाहते हैं, या फिर ये वो चीजें हैं जो दुनिया ने आपके दिमाग में डाल दी हैं? टिम कहता है, अगर आप नई तरह की जिंदगी चाहते हो, न्यू रिच की तरह जीना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी डेफिनेशन क्लियर करो। क्योंकि ज्यादातर लोग इसीलिए फंसे रहते हैं, उनकी मंजिल ही तय नहीं होती। वो जीवन भर मेहनत तो करते हैं, लेकिन मेहनत कहाँ करनी है ये नहीं जानते। वो गलती से गलत सीढ़ी चढ़ जाते हैं, और जब ऊपर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि सीढ़ी ही गलत दीवार पर लगी थी। टिम का पहला रूल है, हर वो चीज जिसकी आपको जरूरत नहीं है उसे अपनी जिंदगी से हटा दो। क्योंकि क्लैरिटी तब आती है जब कंफ्यूजन हटता है, और कंफ्यूजन हटता है जब आप सोसाइटी के बनाए बताए गोल्स को ठुकरा कर अपने खुद के गोल्स लिखते हैं। टिम डी का मतलब देते हैं डेफिनेशन, यानी अपनी लाइफ को डिफाइन करना। और आप जानते हैं डेफिनेशंस में सबसे बड़ा झूठ क्या है? ये कि अमीरी का मतलब है बहुत सारा पैसा, जबकि न्यू रिच डेफिनेशन कहती है अमीर वो है जिसके पास ज्यादा टाइम हो, ज्यादा फ्रीडम हो और अपनी लाइफ पर पूरा कंट्रोल हो। पैसा सिर्फ एक टूल है, असली अमीरी है आजाद रहकर जीने की क्षमता। इस चैप्टर में टिम 3 बहुत पावरफुल सवाल पूछता है, और अगर आप इनका जवाब ऑनेस्टली दे दें तो आपकी पूरी लाइफ की दिशा क्लियर हो जाती है। पहला सवाल, अगर आप आज से 4 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएं, तो आपके लाइफ का असली लुक कैसा होगा? आप कहां रहना चाहते हैं? किस टाइम उठना चाहते हैं? किसके साथ समय बिताना चाहते हैं? किस तरह का काम करना चाहते हैं? दूसरा सवाल, अगर पैसा कोई समस्या ना हो तो आप जिंदगी कैसे डिजाइन करेंगे? आपकी दिनचर्या कैसी होगी? कौन सी जगह घूमना चाहेंगे? कौन सी स्किल्स सीखना चाहेंगे? और तीसरा और सबसे खतरनाक सवाल, आप आज क्या ऐसा कर रहे हैं जो आपको बिल्कुल भी खुश नहीं करता, पर फिर भी आप कर रहे हैं, और क्यों? टिम कहते हैं अनरियलिस्टिक होना ही रियलिस्टिक है। यानी अगर आपके गोल्स बड़े नहीं हैं, पागलपन जैसे नहीं लगते,
इम्पॉसिबल जैसे नहीं लगते, तो शायद आप अभी भी अपने दिल की नहीं, दुनिया की सुन रहे हो। डेफिनेशन का मतलब यही है, अपनी जिंदगी खुद बनाओ। उन चीजों को चूज करो जो आपको जिंदा महसूस कराती हैं, चाहे वो ट्रैवल हो, कोई स्किल सीखना हो, अपना ऑनलाइन बिजनेस बनाना हो, एपीएनई एजेंसी स्टार्ट करना हो, रिमोट काम करना हो, या सिर्फ आराम से अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना हो। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि दुनिया क्या चाहती है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या चाहते हैं। टिम कहते हैं, मोस्ट पीपल चूज सफरिंग दैट इज फैमिलियर इंस्टेड ऑफ हैप्पीनेस दैट इज अनसर्टन। लोग वही जिंदगी जीते रहते हैं जो उन्हें मिली है, चाहे वो उन्हें पसंद भी ना हो, क्योंकि चेंज से डर लगता है। लेकिन न्यू रिच माइंडसेट यही कहता है, डरो मत, डिफाइन करो, डिसाइड करो कि आपकी ड्रीम लाइफ कैसी दिखती है, फिर उस डायरेक्शन में छोटे छोटे धक्के लगाना शुरू करो, बाकी रास्ता खुद साफ होता चला जाता है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल पार्ट यह है कि आपकी ड्रीम लाइफ कोई फ्यूचर में मिलने वाली चीज नहीं है। वो आज डिजाइन हो सकती है, आज शुरू हो सकती है, आज जी जा सकती है। बस आपको क्लैरिटी चाहिए कि आपको सच में क्या चाहिए। तो अब अपनी जिंदगी से एक ऑनेस्ट सवाल पूछिए, क्या आपकी डेफिनेशन आपकी खुद की बनाई हुई है या वो दुनिया ने आपके लिए लिख दी है? अगर डेफिनेशन नहीं बदली तो डेस्टिनेशन भी नहीं बदलेगी। चैप्टर 3, टाइम मैनेजमेंट इज डेड। इस चैप्टर की शुरुआत ही एक ऐसे ट्रूथ बॉम्ब से होती है जो आपकी पूरी सोच को हिलाकर रख देता है। टाइम कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट एक मिथ है, प्रोडक्टिविटी एक ट्रैप है, बिजी होना एक डिजीज है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। आज दुनिया में ज्यादातर लोग व्यस्त रहने को ही सक्सेस मान लेते हैं। सुबह से रात तक काम करते रहते हैं, मीटिंग्स करते हैं, ईमेल्स चेक करते हैं, छोटी मोटी चीजों में फंसे रहते हैं और फिर कहते हैं मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। लेकिन टिम बताता है कि बिजी होना कोई अचीवमेंट नहीं है। बिजी तो हर कोई है। इंपॉर्टेंट यह है कि क्या आप सही चीजों में बिजी हैं? क्या आप उन कामों को कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेंगे, या फिर सिर्फ ऐसे कामों में फंसे हुए हैं जिनकी कोई कीमत ही नहीं? टिम इस चैप्टर में एक ऐसी थिंकिंग इंट्रोड्यूस करता है जिसे सुनकर आप अपनी पूरी दिनचर्या रीथिंक करने लगते हैं। 80/20 रूल, यानी दुनिया में 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं और बाकी के 80% एफर्ट्स यानी आपका अधिकतर समय सिर्फ 20% रिजल्ट्स देते हैं। मतलब जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि हम अपने दिन का 80% हिस्सा उन कामों में बर्बाद कर देते हैं जिनसे हमें लगभग कुछ भी हासिल नहीं होता। टिम कहते हैं, अगर आप सच में न्यू रिच की तरह जीना चाहते हैं तो सबसे पहले एलिमिनेशन सीखो। चीजें ऐड मत करो, चीजें हटाओ। अपने दिन को भरना मत, अपने दिन को खाली करो, ताकि आपकी एनर्जी सिर्फ उन कामों में जाए जो आपकी इनकम, आपकी फ्रीडम और आपकी लाइफ को 10 गुना आगे ले जाए। टिम इस चैप्टर में कहते हैं कि दुनिया कहती है यह करो, वो करो और प्रोडक्टिव बनो, लेकिन न्यू रिच कहते हैं जरूरी नहीं को हटाओ, बस जो सच में मायने रखता है वही करो। यहीं से आता है सबसे ताकतवर सवाल। अगर आप आज सिर्फ 2 घंटे काम कर पाते तो वो कौन से काम होते जो आप करते? यही सवाल आपकी बेकार एक्टिविटीज को तुरंत एलिमिनेट कर देता है, क्योंकि जब आप सच में सोचते हैं कि 2 घंटे में क्या करना चाहिए तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली वही काम चूज करता है जो हाई इंपैक्ट हो, लाइफ चेंजिंग हो, रिजल्ट प्रोड्यूसिंग हो। टिम बताते हैं कि टाइम मैनेजमेंट दरअसल एक बहाना है। लोग बोले कुछ नहीं और कहते हैं कि उनके पास समय नहीं। सच्चाई ये है कि उनका समय गलत जगह खर्च हो रहा है। इसीलिए वो चाहे जितना टाइम मैनेज कर लें, जिंदगी कभी बदलती नहीं। टिम का सिंपल रूल है, डू लेस बट डू द एसेंशियल, यानी कम करो पर वो करो जो असली फर्क डालते हों। इस चैप्टर का अगला पंच आता है ईमेल और डिस्ट्रैक्शंस पर। टाइम कहता है कि दुनिया की सबसे डेंजरस चीज है कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन। फोन की नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, रैंडम मैसेजेस, बेकार मीटिंग्स, ये सब आपकी प्रोडक्टिव एनर्जी को खत्म कर देते हैं। लोग प्रोडक्टिव इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्हें काम नहीं आता, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका फोकस हर 5 मिनट में टूट जाता है। टिम की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। ईमेल दिन में सिर्फ 2 बार चेक करो, फोन को साइलेंट रखो और हर उस काम को एलिमिनेट कर दो
जो आपकी पर्सनल ग्रोथ से जुड़ा नहीं है। फिर टिम एक और शॉकिंग बात कहता है, What you don't do determines what you can do। यानी आपकी जिंदगी का लेवल इस बात से तय नहीं होता कि आप क्या करते हो, बल्कि इससे तय होता है कि आप क्या नहीं करते। खतरनाक डिस्ट्रैक्शंस को रोकना ही असली सक्सेस है, और यही एलिमिनेशन का फाउंडेशन है। इस चैप्टर का सबसे डीप हिस्सा है फियर सेटिंग। टिम कहते हैं कि लोग काम इसलिए अवॉइड नहीं करते क्योंकि वो काम मुश्किल है, वो इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि वो डरते हैं, और उन डर की वजह से वो खुद को बिजी बनाए रखते हैं ताकि उन्हें फेस न करना पड़े कि वो अपनी ड्रीम लाइफ जी नहीं रहे। इसीलिए जितना ज्यादा इंसान बिजी लगता है, उतना ही ज्यादा वो अपनी प्रॉब्लम्स और फियर्स से भाग रहा होता है। एलिमिनेशन का फाइनल स्टेप है अप्लाई एक्सट्रीम सिलेक्टिव इग्नोरेंस, यानी हर बेकार न्यूज, गॉसिप, ट्रेंड, कंट्रोवर्सी, डिस्कशन को अपने जीवन से डिलीट कर दो, क्योंकि दुनिया का 90% इंफॉर्मेशन आपके काम का है ही नहीं। सिर्फ वही नॉलेज लो जो आपकी अर्निंग बढ़ाए, आपकी फ्रीडम बढ़ाए या आपकी स्किल्स अपग्रेड करे। बाकी सब नॉइज है। चैप्टर 3 का मैसेज क्रिस्टल क्लियर है। अगर आप अपना समय फालतू चीजों में बर्बाद करना बंद कर दें, तो आपकी जिंदगी में इतनी आजादी, इतना स्पेस और इतनी एनर्जी पैदा होगी कि आप अपनी डिजायर्ड लाइफ को डिजाइन कर सकते हैं। न्यू रिच के लिए काम ज्यादा करना इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके लिए सही काम करने का मतलब है कम काम करके ज्यादा कमाना, कम मेहनत करके ज्यादा ग्रोथ, कम समय देकर ज्यादा लाइफ। चैप्टर 4 डील फॉर्मूला एक्सप्लेन्ड। अब आता है इस किताब का दिल, टिम का जादुई फ्रेमवर्क, डील फॉर्मूला। यही वो मॉडल है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी पलट कर रख दी। यही वो ब्लूप्रिंट है जिससे एक नॉर्मल इंसान भी अपनी जिंदगी को पूरी तरह रीडिजाइन कर सकता है। डीएल 4 शब्दों से मिलकर बना है, डेफिनेशन, एलिमिनेशन, ऑटोमेशन और लिबरेशन। पहले 2 चैप्टर्स में हमने समझ लिया कि डेफिनेशन यानी क्लैरिटी किस तरह आपकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल देती है, और एलिमिनेशन कैसे बेकार चीजों को हटाकर आपको अपनी असली प्रायोरिटीज तक पहुंचाता है। लेकिन अब आता है वो हिस्सा जहां असली गेम बदलता है, ऑटोमेशन। और अंत में आता है लिबरेशन, यानी अपनी जिंदगी को ऑफिस, जगह और टाइम से आजाद करना। यही पूरा डीएल फॉर्मूला है, एक ऐसी मशीन की तरह जहां आपकी लाइफ आप नहीं, आपके बनाए हुए सिस्टम्स चलाते हैं। टिम कहते हैं कि अगर आप डील समझ गए तो आप दुनिया के बाकी 98% लोगों से अलग हो जाओगे, क्योंकि बाकी लोग अपनी जिंदगी बिना किसी स्ट्रक्चर के जीते हैं। जो मिला, जैसे चल रहा है वैसे ही जीते जाते हैं। लेकिन न्यू रिच अपनी लाइफ वैसे नहीं जीते, वे उसे बनाते हैं। और डील फॉर्मूला वो नक्शा है जो आपको उस डिजाइन तक ले जाता है। सबसे पहले टिम बताते हैं कि लोग अपनी जिंदगी इस असम्पशन पर बना लेते हैं कि ज्यादा काम ज्यादा पैसा, लेकिन डील फॉर्मूला कहता है सही सिस्टम ज्यादा टाइम प्लस ज्यादा पैसा। यहां से होल लाइफ इक्वेशन ही बदल जाती है। आप जितना ज्यादा खुद काम करते हो उतना ही कम टाइम मिलता है, लेकिन जब सिस्टम्स काम करते हैं तब आप फ्री हो जाते हैं। इस चैप्टर का पहला माइंड ओपनर है ऑटोमेशन का कंसेप्ट। टाइम कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह के अर्नर्स होते हैं, एक वो जो अपने समय के बदले पैसे कमाते हैं, और एक वो जो सिस्टम बना लेते हैं जहां पैसा उनका इंतजार करता है। न्यू रिच सिस्टम क्रिएट करते हैं। ऑटोमेशन का मतलब है ऐसा बिजनेस, ऐसी इनकम, ऐसी प्रोसेसेस बनाओ जो आपकी मौजूदगी के बिना भी चल सके। टिम यहां एक खतरनाक सच बताता है, अगर आपका बिजनेस या अर्निंग सिर्फ आप पर डिपेंड है तो वो बिजनेस नहीं, जॉब है। इसलिए न्यू रिच लोग ऐसे काम चुनते हैं जिसे डेलीगेट किया जा सके, जिसे आउटसोर्स किया जा सके, जिसे एक बार सेट करके बार बार चलाया जा सके। टिम वर्चुअल असिस्टेंट्स की बात करते हैं, ऐसे लोग जिन्हें आप छोटे छोटे टास्क्स देकर अपनी जिंदगी का 50% क्लटर हटा सकते हैं। ईमेल्स, कॉल्स, रिसर्च, स्केड्यूलिंग, कस्टमर सपोर्ट, सब कुछ डेलीगेटेड हो सकता है। टिम कहते हैं कि अगर आप हर काम खुद करेंगे तो आप कभी न्यू रिच नहीं बन सकते। आपको वो अकेला काम करना चाहिए जो आपकी इनकम को मल्टीप्लाई करता है, बाकी सब किसी और को दे दीजिए, क्योंकि न्यू रिच बिजनेस बनाते नहीं, वे बिजनेस सिस्टम बनाते हैं। इसके बाद डीएल का तीसरा हिस्सा आता है लिबरेशन, यानी खुद को जगह से आजाद करने का असली खेल। टिम फेरिस कहता है कि दुनिया में सबसे बड़ी कैद जेल नहीं, ऑफिस है,
क्योंकि वही आपकी फ्रीडम को रोकती है। लेकिन न्यू रिच एक जगह पर डिपेंड नहीं रहते। वो रिमोट काम करते हैं, दुनिया घूमते हैं, नए एक्सपीरियंसेस लेते हैं और अपनी लाइफ ऐसे जीते हैं जैसे वो खुद के बॉस हों, क्योंकि वे सच में खुद के बॉस होते हैं। लिबरेशन का मतलब सिर्फ ट्रैवल नहीं है। इसका मतलब है अपने काम को जगह की डिपेंडेंसी से निकाल देना। इसका मतलब है आप दुनिया में कहीं भी हों, आपकी इनकम चलती रहे। आप अपने गांव में हों, किसी बीच पर हों, किसी कैफे में हों या किसी नए देश में हों, आपका काम आपके साथ न भागे बल्कि आपके बिना भी भागता रहे। डीएल फॉर्मूला का सबसे डेंजरस ट्रूथ यह है, जिंदगी में फ्रीडम तब आती है जब आप खुद मुक्त होना सीख लेते हैं। मुक्त अपने फियर्स से, मुक्त अपनी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन से, मुक्त अपने पुराने रूटीन से। डील फॉर्मूला आपको यह सिखाता है कि फ्रीडम कोई लग्जरी नहीं, ये एक स्किल है और ये स्किल आप सीख सकते हैं। डेफिनेशन से क्लैरिटी मिलती है, एलिमिनेशन से समय, ऑटोमेशन से सिस्टम्स और लिबरेशन से कंप्लीट लाइफस्टाइल फ्रीडम। इस चैप्टर की सबसे गहरी लाइन यही है, इफ यू डोंट मेक टाइम फॉर योर लाइफ, समवन एल्स विल मेक मनी फ्रॉम योर लाइफ। अगर आप अपनी लाइफ डिजाइन नहीं करते तो कोई और आपकी जिंदगी से पैसे कमाएगा। इसीलिए डील फॉर्मूला सिर्फ एक मॉडल नहीं, ये एक वेकअप कॉल है। यह आपसे कहता है कि अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लें, अपने रूल्स खुद लिखें और वो लाइफस्टाइल बनाएं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। चैप्टर 5, ऑटोमेशन, पैसा आपके लिए काम करे। चैप्टर 5 शुरू होते ही टिम एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो हर किसी की रूह हिला देता है। क्या आप पैसा कमाने के लिए जी रहे हैं या पैसा आपके लिए जी रहा है? क्योंकि दुनिया में 99% लोग वही करते हैं, वो पैसा कमाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे देते हैं। लेकिन न्यू रिच वो जिंदगी को पहले रखते हैं और पैसा खुद ब खुद उनके पीछे चलता है। इसी को टिम ऑटोमेशन कहता है, एक ऐसा कमाल का सिस्टम जहां इनकम आपकी प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं करती, आपकी मेहनत पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि एक बार सेटअप होने के बाद अपने आप चलती रहती है। टिम इस चैप्टर में सबसे पहले एक ब्रूटल रियलिटी बताते हैं, अगर आप हर चीज खुद करते रहेंगे तो जिंदगी भर दूसरों के सपने पूरे करेंगे, अपने नहीं। यही वजह है कि न्यू रिच ऑटोमेशन पर विश्वास करते हैं। ऑटोमेशन का मतलब है काम को मल्टीप्लाई करना, खुद को नहीं। टाइम को इंक्रीज नहीं कर सकते पर सिस्टम्स को स्केल कर सकते हो। इस चैप्टर का पहला बड़ा आइडिया है डेलीगेशन, यानी जो काम आप खुद करके कोई फर्क नहीं डाल रहे, वो काम किसी और को दे दो। टाइम कहते हैं कि आपका दिमाग $1000 पर आवर के कामों के लिए बना है और आप उसे $10 के कामों में बर्बाद कर रहे हो। ईमेल्स, स्केड्यूलिंग, डेटा एंट्री, कस्टमर सपोर्ट, ये सब काम आपका समय खा जाते हैं और आपकी ग्रोथ को रोक देते हैं। टिम वर्चुअल असिस्टेंट्स की पावर बताते हैं, ऐसे स्किल्ड लोग जिन्हें आप छोटे छोटे टास्क्स दे सकते हैं ताकि आपकी जिंदगी का बोझ आधा हो जाए। आप इमेजिन करो, अगर आपके दिन के 30% छोटे छोटे और बोरिंग काम कोई और कर दें तो आपकी परफॉर्मेंस, योर अर्निंग्स, योर मेंटल पीस कितनी ऊपर चली जाएगी। यही है ऑटोमेशन का पहला लेयर, डेलीगेट एवरीथिंग दैट डजंट ग्रो यू। दूसरी लेयर है प्रोडक्टाइजेशन। टाइम कहते हैं कि दुनिया की सबसे स्मार्ट अर्निंग वही है जो आपकी प्रेजेंस के बिना भी चलती रहे। यानी ऐसा व्यवसाय बनाओ जिसमें आपका समय लगाया जाए एक बार और पैसा मिले बार बार, जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन कोर्सेज, प्रिंट ऑन डिमांड आइटम्स, ऑटोमेटेड ड्रॉप शिपिंग, सब्सक्रिप्शंस, एफिलिएट सिस्टम्स। इनमें आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप एक बार बनाते हो और लोग सालों खरीदते रहते हैं। यही है वो सिस्टम जो आपको न्यू रिच बनाता है, क्योंकि आपका टाइम फ्री होता जाता है जबकि इनकम बढ़ती रहती है। टाइम कहता है ध्यान अर्निंग्स पर मत दो, सिस्टम्स पर दो। सिस्टम स्ट्रांग है तो अर्निंग अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। तीसरी लेयर आती है वर्क फ्लो ऑटोमेशन, यानी टूल्स और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके प्रोसेस को ऐसे डिजाइन करो कि हर बार आपको मैन्युअली काम ही ना करना पड़े। टिम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी असली सुपर पावर है, क्योंकि यही इंसान को बराबर फ्रीडम देती है। चाहे ईमेल ऑटोमेशन हो, चैटबॉट हो, CRM हो, ऑटो रिस्पॉन्डर्स हो, ये सब सिस्टम्स एक बार लग जाते हैं तो बिजनेस अपने आप चलता है। दुनिया में सबसे पावरफुल लोग वो नहीं जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है,
बल्कि वो हैं जिनके पास सबसे ज्यादा टाइम है, और टाइम मिलता है ऑटोमेशन से। अब आता है इस चैप्टर का सबसे पावरफुल हिस्सा, रिमूवल ऑफ योर सेल्फ फ्रॉम द प्रोसेस। टाइम कहते हैं कि अगर आप रिमोटली काम कर सकते हैं, अगर आपका बिजनेस आपके डिसीजंस के बिना भी चल सकता है, अगर आपकी एब्सेंस में भी अर्निंग आ सकती है, तो आप ऑटोमेशन के असली लेवल पर पहुंच चुके हैं। न्यू रिच के लिए सक्सेस का मतलब यह नहीं कि वो हर समय काम करें, इसका मतलब यह है कि वो ऐसा सिस्टम बनाए जहां उनकी नॉन प्रेजेंस ही उनकी ताकत बन जाए। टिम लिटरली कहते हैं, अगर आपका बिजनेस आपके बिना नहीं चल सकता तो आपने बिजनेस नहीं, एक केज बनाई है। इस चैप्टर का सबसे डीप पॉइंट है, ऑटोमेशन का मतलब लेजीनेस नहीं है, ऑटोमेशन का मतलब स्मार्टनेस है। दुनिया आपको बिजी देखती है और सोचती है कि आप मेहनती हैं, लेकिन न्यू रिच आपको फ्री देखती है और समझती है कि आप मास्टर हो। ऑटोमेशन सीखना असल में अपना ब्रेन अपग्रेड करना है, लॉजिक से काम करना, सिस्टम सोचना, रिपेटिटिव टास्क्स को मशीन को दे देना, और अपने लाइफ से हर वो स्ट्रेस हटाना जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करे। टिम एक और बहुत जबरदस्त बात कहता है, अगर आपको एक दिन भी अपनी इनकम को मेंटेन करने के लिए काम करना जरूरी है, तो आप आजत नहीं हैं। असली आजादी तभी है जब आपकी इनकम, आपकी नींद, आपकी छुट्टी, आपके ट्रैवल, आपके आराम से अनअफेक्टेड रहे। यही वो मोमेंट है जो आपको ओल्ड रिच से अलग करता है। ओल्ड रिच पैसे के मालिक होते हैं, लेकिन सिस्टम के नहीं। न्यू रिच सिस्टम के मालिक होते हैं, और सिस्टम्स पैसे के मालिक होते हैं। ऑटोमेशन का फाइनल लेसन यही है, आपको लाइफ में दो में से एक चीज चुननी ही पड़ती है। या तो आप सारा काम खुद करते रहकर कभी आजादी ना पाएं, या फिर सिस्टम्स बना लें और अपनी जिंदगी को हर दिन थोड़ा थोड़ा फ्री करते जाएं। क्योंकि फ्रीडम कोई फ्यूचर गिफ्ट नहीं है, यह आज ले गए स्मार्ट डिसीजंस का रिजल्ट है। चैप्टर 6, मिनी रिटायरमेंट्स, जिंदगी का असली मजा अभी जीना। अब हम पहुंच चुके हैं उस चैप्टर पर जो टिम की किताब का सबसे अलग और माइंड ब्लोइंग हिस्सा है, मिनी रिटायरमेंट्स। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जिंदगी का मजा रिटायरमेंट के बाद आएगा, बस 60 की उम्र में आराम मिलेगा, तब दुनिया घूमेंगे, तब खुद को ट्रीट करेंगे। लेकिन टिम कहते हैं, ये सोच पुरानी है। ये वही ट्रैप है जिसमें 99% लोग फंस जाते हैं। अगर आप लाइफ का मजा सिर्फ फ्यूचर के लिए छोड़ते रहेंगे, तो शायद कभी असली फ्रीडम महसूस नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि टिम ने मिनी रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। मिनी रिटायरमेंट का मतलब है छोटे छोटे, फ्लेक्सिबल और स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड ब्रेक्स, जिनमें आप अपनी जिंदगी जीते हो, नए एक्सपीरियंसेस पाते हो और अपने सपनों के लिए समय निकालते हो। टिम खुद अपने 20s में ही ऐसी ट्रिप्स पर निकल गए, बिना डर, बिना किसी बॉस की अनुमति के। उन्होंने एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका घूमकर काम और प्लेजर को बैलेंस किया। टिम कहते हैं, लाइफ को पोस्टपोन करना बंद करो, रिटायरमेंट का इंतजार मत करो, आज ही अपनी फ्रीडम का टेस्ट लो। टिम बताते हैं कि मिनी रिटायरमेंट सिर्फ ट्रैवल नहीं है, ये माइंडसेट है, ये लाइफस्टाइल डिजाइन है। इसका मतलब है कि आप अपने काम और इनकम को इस तरह स्ट्रक्चर करो कि आप साल में 3 से 6 महीने किसी नए कंट्री में रह सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर कर सकते हो, अपनी हेल्थ इंप्रूव कर सकते हो और अपने पैशन प्रोजेक्ट्स में टाइम लगा सकते हो। मिनी रिटायरमेंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हो, नए स्किल्स सीखते हो, नए लोगों से मिलते हो और अपने लाइफ गोल्स पर क्लैरिटी पाते हो। टिम का सीक्रेट यह है, इनकम का सिस्टम ऐसा बनाओ कि आपकी गैर मौजूदगी में भी पैसा आए। यही वजह है कि ऑटोमेशन और आउटसोर्सिंग चैप्टर के बाद मिनी रिटायरमेंट्स प्रैक्टिकल और अचीवेबल हो जाते हैं। बिना ऑटोमेशन के मिनी रिटायरमेंट सिर्फ सपना है, लेकिन टिम ने दिखाया कि अगर आप सही सिस्टम्स, राइट आउटसोर्सिंग और स्मार्ट वर्कफ्लोज का इस्तेमाल करो, तो दुनिया घूमना, एडवेंचर करना और लाइफ को पूरा जीना पॉसिबल है। टीम बताते हैं कि मिनी रिटायरमेंट आपकी लाइफ का फोकस बदल देता है। आप समझते हो कि जिंदगी सिर्फ काम करने के लिए नहीं है। आप रियलाइज करते हो कि वेल्थ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, वेल्थ का मतलब है टाइम, फ्रीडम, हेल्थ और एक्सपीरियंसेस। और यही शिफ्ट आपके माइंडसेट को ओल्ड रिच से न्यू रिच में बदल देता है। मिनी रिटायरमेंट के दौरान टिम ने बहुत ही प्रैक्टिकल लेसन सीखे। उन्होंने सीखा कि फ्लेक्सिबिलिटी, करेज और कैलकुलेटेड रिस्क्स लेना जरूरी है।
उन्होंने देखा कि फियर हमेशा ग्रोथ के रास्ते में आता है, और जब उन्होंने फियर को फेस किया तो उनके एक्सपीरियंसेस, कॉन्फिडेंस और अपॉर्चुनिटीज एक्सपोनेंशियली बढ़ गए। टिम कहते हैं, लाइफ की असली वैल्यू एक्सपीरियंस में है, सैलरी स्लिप में नहीं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा टेकअवे यही है, रिटायरमेंट के लिए इंतजार मत करो, अपनी लाइफ को आज ही रीडिजाइन करो। मिनी रिटायरमेंट्स अपनाओ, अपनी रूल्स खुद बनाओ और फ्रीडम का टेस्ट लो। टिम ने साबित किया कि अगर माइंडसेट, एलिमिनेशन, ऑटोमेशन और लिबरेशन सब सही हो तो लाइफ सिर्फ वीकेंड या वेकेशन नहीं है, हर दिन एडवेंचर और डिस्कवरी से भरा हो सकता है। इस चैप्टर के साथ ही हमारा ऑडियो बुक समरी का कोर पूरा होता है। टिम फेरिस की फिलॉसफी साफ है, काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, जिंदगी जीने के लिए करो। अपनी रूल्स खुद बनाओ, ऑटोमेशन और मिनी रिटायरमेंट्स का इस्तेमाल करो। फ्रीडम आपका असली वेल्थ है। और याद रखिए, ये सिर्फ थियरी नहीं है, ये वो एक्शनेबल फ्रेमवर्क है जो अगर अपनाया जाए तो आपकी लाइफ, टाइम और मनी सब बदल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी द 4 आवर वर्क वीक की पूरी कहानी, टिम फेरिस के सीक्रेट फॉर्मूलाज और न्यू रिच माइंडसेट के प्रैक्टिकल स्टेप्स। अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को अपनाते हो तो सिर्फ पैसे ही नहीं, असली आज़ादी, हैप्पीनेस और कंट्रोल भी अपनी लाइफ में पा सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने इसमें टिम के जबरदस्त सीक्रेट्स और न्यू रिच माइंडसेट के आइडियाज सीखे, तो अब वक्त है एक्शन का। अभी इस वीडियो को लाइक करें ताकि और लोग भी इस नॉलेज तक पहुंच सकें। अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी पावरफुल ऑडियो बुक समरीज आप तक पहुंचती रहें,